प्रश्न 15 सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के प्रमुख कारणों पर चर्चा कीजिए। उत्तर, सार्वजनिक व्यय से आशय सार्वजनिक प्राधिकरणों जैसे कि केंद्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारों द्वारा लोगों को सामूहिक सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाने वाली व्यय इत्यादि शामिल किए जाते हैं। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के प्रमुख कारण हैं। पहला, अधोसंरचना विकास। इसके अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, आवास, कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में विकास करना। दूसरा, सरकारी कार्यों का विस्तार। इसके अंतर्गत जल विद्युत परियोजनाएं, भवनों, अस्पताल तथा नहरों का निर्माण करना। तीसरा, जनसंख्या नियंत्रण के लिए। चौथा, देश की सुरक्षा व्यय में वृद्धि होना इत्यादि। या सार्वजनिक व्यय से तात्पर्य ऐसे व्यय से है जो केंद्र, राज्य या स्थानीय सरकारें सामाजिक आर्थिक कल्याण कार्य एवं प्रशासन हेतु व्यय करती है। इसके वृद्धि के प्रमुख निम्न कारण हैं। पहला, त्वरित आर्थिक विकास। लोगों के जीवन स्तर में ऊपर उठने हेतु आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए। दूसरा, रक्षा सुरक्षा व्यय में वृद्धि। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि का प्रमुख कारण बढ़ती आयु दौड़ है। तीसरा, सार्वजनिक कार्यों का विस्तार। इसमें प्रमुख रूप से शिक्षा, आवास सुविधा, सार्वजनिक पार्क, पुस्तकालय, संग्रहालय, चिकित्सालय आदि शामिल है। चौथा, पिछड़े क्षेत्रों के विकास में जनसंख्या की वृद्धि को नियंत्रण करने हेतु किया गया व्यय। या सार्वजनिक व्यय से अभिप्राय उन सब खर्चों से है जिन्हें किसी देश की केंद्रीय, राज्य एवं स्थानीय सरकारें अपने प्रशासन, सामाजिक कल्याण, आर्थिक विकास तथा अन्य देशों की सहायता के लिए करती है। इनमें वृद्धि के प्रमुख कारण हो सकते हैं। पहला, सामूहिक रूप से समाज की खपत को तर्कसंगत तरीके से अनुकूल करने और सामाजिक और आर्थिक कल्याण को अधिकतम करने हेतु। दूसरा, बाजार अर्थव्यवस्था में अवसादग्रस्तता की प्रवृत्ति पर नियंत्रण हेतु। तीसरा, कृषि एवं उद्योग के विकास में वृद्धि हेतु। चौथा, आर्थिक ओवरहेड जैसे कि सड़कों, रेलवे, सिंचाई, बिजली आदि के निर्माण के लिए। प्रश्न 16, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि सहकारी समिति के बारे में संक्षिप्त जानकारी दीजिए। उत्तर, भारत एवं छत्तीसगढ़ में सहकारी बैंकों की संरचना त्रिस्तरीय है, जिसमें राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय, जिला बैंक एवं तीसरा प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां होती है। प्राथमिक कृषि सहकारी समिति की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में 10 से अधिक लोगों द्वारा मिलकर किया जाता है। शामिल सदस्यों द्वारा एक पृथक निर्धारित अनुधारिता होती है। ये समितियां अपने सदस्यों एवं लघु एवं सीमांत कृषक एवं श्रमिकों इत्यादि को सस्ते ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं। इनमें कुछ सदस्य जिला सहकारी बैंक के सदस्य हो सकते हैं। इन संस्थानों को राज्य सरकार की भागीदारी के साथ साथ नाबार्ड से कर्ज की प्राप्ति होती है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 2058 प्राथमिक कृषि सहायक समिति है। इन समितियों का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला, कृषकों को शोषण से बचाना। दूसरा, समय अवधि में उनको उपज का उचित मूल्य दिलाना। तीसरा, विपणन की सुविधाएं उपलब्ध कराना। खंड 5, उत्तर की शब्द सीमा 175, अंक 15। प्रश्न 17, भारत सरकार के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का मूल्यांकन कीजिए। उत्तर, नीति आयोग के अनुसार एक व्यक्ति अपने भोजन, आवास, वस्त्र, शिक्षा तथा बेहतर स्वास्थ्य प्राप्त करने में अहम है वह निर्धन है। भारत सरकार द्वारा गरीबों उन्मूलन के लिए निम्नलिखित योजनाएं चलाई गई है। पहला, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। इस अधिनियम के माध्यम से देश के लगभग 2/3 आबादी को भोजन का कानूनी अधिकार प्रदान करता। दूसरा, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना 25 सितंबर 2014 को केंद्र सरकार द्वारा शहरी गरीबों के कौशल विकास एवं आजीविका के अवसर में वृद्धि के लिए संचालित की गई। तीसरा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इस योजना का उद्देश्य वर्ष
2022 तक सभी बेघर परिवारों एवं कच्चे तथा फूटे मकानों में रहने वाले परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्का मकान उपलब्ध कराना है। चौथा, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना गरीब परिवारों को 15 से 35 वर्षों के ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास पर बल देना है। पाँचवा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना है। उपयुक्त योजनाओं के संचालन के बावजूद भी देश के लोगों को निम्न जीवन स्तर एवं भूखमरी, कुपोषण एवं खराब स्वास्थ्य की समस्याएं, स्वच्छता, बाल श्रम, बेरोजगारी अभी भी बनी हुई है।